आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुमने तो कई बार बोला है ना मुझे कि हमारी शक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती है। फिर क्या हो गया ऐसा? एक बार नहीं 1000 बार कहा था मैंने कि आज मैं ही कह रही हूँ, मेरी शक्ति ने गलत किया है। मेरी शक्ति गलत है, गलत है, गलत है। मुझे तो लगता था कि जब तक मेरी सख्तुड़े रिमझिम के साथ है ना, कोई मेरे रिमझिम के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पर आज तो शक्ति ने मेरी रिमझिम के साथ गलत कर दिया। बाहर उसकी हल्दी चल रही थी और अंदर ये चाची जी, हम दी के साथ कभी कुछ गलत कैसे होने दे सकते? याद है ना, उन्होंने हमें राखी पहनाई थी और यही मान रखा तूने उसकी राखी का। हाँ? चाची जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। बस एक बार डॉक्टर शिव को उठ जाने दीजिए, फिर आप सच उनसे पूछ लीजिएगा प्लीज। कौन लगता कौन है डॉक्टर शिव मेरा? जब मैं अपनी खुद की परवरिश पे भरोसा नहीं करती तो इस डॉक्टर शिव पे तो क्या ही करूंगी? हा? यहाँ तो शिव शक्ति की कहानी को कुछ अलग ही रंग दिया जा रहा है। इसको क्या पता नहीं कि शिव शक्ति एक दूसरे से प्यार करने लग पड़े? ये शिव के खिलाफ कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं। यहीं खड़ा रहे। जिस घर में रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं वहां हम ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। मनोरमा, भगवान इंद्र भी ऊपर से आके कहे ना कि मेरी शक्ति गलत है, फिर भी मेरा मन नहीं मानेगा। वो देख शिव की सूरत, कितना भोलापन है। वो ऐसा पाप करेगा क्या? तो ऐसी सूरत वाली औरत नीच है ना? ऐसे चेहरे वाली औरत ही षड्यंत्र रचती है ना, क्योंकि शक्ति तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। और ये शिव तो भोला चेहरा है, ये तो पाप कर ही नहीं सकता। तो गलत तो मैं ही हुई ना? हाँ पंडित जी वाह, आज ना आपने हमारे रिश्ते को ही गलत साबित कर दिया। गुजरात में हाँ पंडित जी, आप हमेशा कहते थे ना कि गुजरातन तू खाना मीठा बनाती है पर बातें कड़वी करती है। तो आज इस गुजरातन की और एक कड़वी और सच्ची बात सुन लीजिए। अगर यह रंजन गलत होता ना तो मैं खुद यह रिश्ता तोड़ देती। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं शक्ति के दामन पे कोई दाग नहीं लगने देती। पर दुर्भाग्य से ये रंजन सही है और शक्ति गलत। ये रंजन सच बोल रहा है और शक्ति झूठ बोल रही है पंडित जी। चलो, मम्मी जी ने तो बोल दिया, अब किसी और के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। पर मम्मी एक बार शक्ति की बात तो सुन लो। आज तक उसकी बात ही तो सुनती आई हूं, पर अब बस।
मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। ये शक्ति की वजह से मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। खबर न हो तो कह दूं, फिर शक्ति की जगह तू होती ना, फिर भी मैंने वही किया होता जो आज इस शक्ति के साथ कर रही हूँ। माँ, आपको क्या लगता है इस समय हमारा ये कहना कि हमें शिव और शक्ति के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है सही होगा क्या? रघुनाथ, आज नहीं तो कल इनसे रिश्ते की बात तो हमें करनी ही थी। हाँ, मैं मानती हूँ ये मौका सही नहीं है। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो। इससे पहले कि बच्चों पे कोई और दाग लगे, हमें रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है तब पंडित जी और पंडिताइन भी शांत हो जाए। क्यों छोटे, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह से ये लोग शिव और शक्ति पे दाग लगा रहे हैं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अभी उनसे बात कर लीजिए रिश्ते के बारे में, क्योंकि माँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिव शक्ति की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। अगर छोटी भाभी बात करने के लिए कह रही है, इसका मतलब है कि बात नहीं करनी चाहिए। माँ, बात मत कीजिएगा। नंदू जी बेटा, तू शिव के पास ही रहना। ओके। शादी की बात करने जा रहे हैं। शादी तो दूर, अब ये लोग एक दूसरे के परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। अब आएगा मजा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आज आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं, माँ, आप लोग चले जाइए यहाँ से। और हाँ, शादी में भी मत आइएगा।